पिथौरागढ़ जिले के देवलथल कस्बे में सड़क पर गड्ढा भरान कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने कहा, लंबे समय बाद गड्ढे भरे जा रहे हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। क्षेत्रवासियों ने मेला पानी से उरई गांव तक पूरी सड़क का डामरीकरण कराए जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में गोकुल कुमार, दीपक सिंह, लक्ष्मण सिंह, डूंगर कुमार सहित तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ में सोमवार को जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 48 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। चौड़ी गांव निवासी उर्मिला देवी ने जिलाधिकारी से आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने बताया, उनके पति धर्मानंद भट्ट का निधन हो चुका है। परिवार में 4 सदस्य हैं और बेटी की पढ़ाई व पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने जिला प्रशासन से बेटी के भरण पोषण हेतु सहायता देने की मांग की। विधवा पेंशन स्वीकृत नहीं होने के मामले में जिलाधिकारी ने परिवीक्षा अधिकारी को 3 दिन के भीतर पेंशन स्वीकृत कराकर संबंधित को सूचित करने के निर्देश दिए। वहीं श्रवण बाधित व्यक्ति को मशीन उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए मरम्मत और सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश विभागों को दिए। आज जनता मिलन कार्यक्रम में लगभग 48 शिकायतें यहाँ पे दर्ज की गई हैं और मोस्टली उसमें रोड से रिलेटेड हैं, पेयजल से रिलेटेड हैं और कुछ लैंड से रिलेटेड भी हैं। तो सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो 1 वीक के अंदर अंदर जो भी शिकायतें आज यहाँ पर उठी हैं उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे और न केवल निस्तारण करेंगे, संबंधित व्यक्ति को बताना भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या कार्रवाई हुई है। और सभी को अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। मतलब जो भी शिकायत यहाँ पर आती है गुणवत्तापूर्ण उसका निस्तारण होना चाहिए और निस्तारण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाना बहुत आवश्यक है और रिपीटिशन भी ना हो। जो भी शिकायत यहाँ पे आती है फिर ये ना हो कि जो जिसके स्तर का काम है उसके अपने लेवल पे ही उसको अच्छे से उसका डिस्पोजल करना चाहिए। तो इसके संबंध में भी सभी को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पोर्टल है 1905 उसके संबंध में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो कोई भी पेंडेंसी जो है विभागों पे ना हो, इसके लिए भी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। और जो भी न्यूज प्रिंट मीडिया में छपती है या कहीं से भी ऐसा कोई संज्ञान आता है तो उसके संबंध में भी अधिकारियों को बताया गया है कि उस पर भी तत्काल संज्ञान लें, क्योंकि वो भी हम लोगों ने देखा है, एक नया स्टार्ट किया है। रोड के संबंध में भी जो हमारे पास इनपुट्स आए थे तो उनके संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी सहित तमाम विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की स्मृति में पिथौरागढ़ नगर में प्रवेश द्वार का निर्माण कराए जाने पर राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा, स्वर्गीय पंत ने पिथौरागढ़ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी स्मृति में द्वार बनाए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मेयर कल्पना देवलाल का आभार जताया है। आप अभी देख रहे हैं मेरे पीछे उनकी स्मृति में और पिथौरागढ़ वासियों का जो प्यार उनके लिए आज भी उनके हृदय में प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के लिए प्यार और स्नेह है। उस स्मृति को हमेशा जिंदा रखने के लिए, उस महान विभूति को हमारे आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें, जिन्होंने इस पिथौरागढ़ में सड़कों का विकास किया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी, बेस अस्पताल की स्थापना करी और दूरस्थ क्षेत्रों तक हल्दू, सेल, सल्ला, तड़ैमिया तक सड़कों का जाल बिछाया। हम आज उनको नमन कर रहे हैं और उनकी चिर स्मृति के लिए आज हम 9 नवंबर के अवसर पर एक यहाँ पर प्रकाश पंत स्मृति द्वार का हम निर्माण कर रहे हैं। और इस अवसर पर मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर धामी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपने नगर की मेयर कल्पना देवलाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने कहा है कि भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए छारछुम में बनाए जा रहे मोटर पुल के बचे हुए कार्य 1 माह के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य पूरे हो जाने के बाद इसके संचालन के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ये जो ब्रिज बन रहा है ये अभी अपने कंप्लीशन की स्टेज में है। कुछ कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां अभी कुछ बाकी रह गई थी, तो इसके संबंध में संबंधित जो एजेंसीज हैं उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ था। तो उसको भी हम लोगों ने यही निर्देशित किया उनको कि विद इन ए मंथ उसको भी निस्तारित करें, उसको पूर्ण कर लें।
और फिर इसके बाद हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द इसकी ओपनिंग की कार्रवाई जो है वो संपादित की जाए। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने सोमवार को विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उरेडा विभाग में कनिष्ठ अभियंता के अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा वह कार्यालय में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखे, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों की टेबल के सम्मुख नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से रखे जाने के भी निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले के छड़नदेव काणाधार सड़क में काजवे टूट जाने से पिछले 2 माह से वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चंद्र जोशी की अगुवाई में आज मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सामने समस्या रखी और क्षतिग्रस्त काजवे को ठीक कराए जाने की मांग की। कनालचना विकास खंड में छड़नदेव से काणाधार 7 किलोमीटर रोड कटी है, विगत 4 वर्षों में पूरी हुई है, लेकिन 3 किलोमीटर के बाद एक नाला पड़ता है, टुंडू नदी नाला, उसमें इस वर्ष अगस्त में कॉजवे बन रहा था जो बह गया था अगस्त में ही। तब से लेकर के आवाजाही नहीं हो रही है। 7 किलोमीटर लोगों को छड़नदेव से कांडा तक पैदल चलना पड़ रहा है अभी भी। और इससे विशेष रूप से स्कूल में जाने वाले बच्चे जो राजकीय इंटर कॉलेज छड़नदेव में आते हैं उनको स्कूल आने में बहुत कठिनाई हो रही है। बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में लाने में दिक्कत हो रही है। बहुत कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को समस्या बताने वालों में पुष्कर चंद्र जोशी, बहादुर राम, कृष्णानंद पंत आदि शामिल रहे। अब पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है, साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एचोली 8 गांव शिलिंग रोड पर आज दोपहर 12 बजे के आसपास एक बुलेट मोटरसाइकिल और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एचोली चौकी के प्रभारी कमलेश जोशी ने बताया, एचोली निवासी पवन सिंह बल्दिया कीरी गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक कार के साथ उनकी मोटरसाइकिल भिड़ गई, जिससे पवन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। नगर में पिछले कुछ समय से दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में तेजी आ गई है। नगर के लोगों ने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने और हिडन कैमरे लगाकर वाहन चालकों पर निगाह रखे जाने की मांग की है। चौकी प्रभारी कमलेश जोशी ने बताया, अभी इस मामले में किसी ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच जारी है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में पिथौरागढ़ जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने जानकारी दी कि जिले की सीमाओं पर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। बॉर्डर पर आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। नगर में खड़े संदिग्ध वाहनों की भी जांच की जा रही है। सीओ जोशी ने बताया, बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क मोड में रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज एनसीसी की 80वीं बटालियन ने सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज, वाइब्रेंट विलेज, कालिका, धारचूला और जौलजीबी में वाद विवाद, ऑनलाइन क्विज, जन जागरूकता रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी के निर्देशन में कराए गए। कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर चर्चा की गई। पिथौरागढ़ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आज देव सिंह मैदान से रामलीला मैदान तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सुश्री अर्चना भारती, जेसी तिवारी, बीएस बिष्ट, भोपाल चंद, दीपक चंद्र राजा सहित सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए। कथा कल से 17 नवंबर तक
प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रामलीला मैदान निकट नगर निगम के पास में होगी, जिसमें कथा व्यास विदुषी सुश्री मेरू देवा भारती, शिष्या श्री आशुतोष महाराज प्रवचन देंगी। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।